ओम शांति। रूहानी उड़ान के लिए आज हम आपको पंख दे रहे हैं शांति के। जिस मनुष्य के जीवन में शांति है वो तो सचमुच बहुत भाग्यवान है। अनेक मनुष्य सब कुछ होते हुए भी शांति के अनुभव से वंचित रहते हैं। अनेक तरह के तनाव, संबंधों में कड़वाहट, बिना मतलब की चिंताएं, होने वाली परेशानियां उनको शांत नहीं रहने देती। बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है इन सब में मनुष्य का क्रोध। हमें क्रोध मुक्त जीवन जीना है। जो व्यक्ति क्रोध मुक्त है उसके जीवन में बहुत ज़्यादा शांति है, उसके परिवार में बहुत ज़्यादा प्यार है, अपनापन है। और क्रोध तो हर जगह बाधा ही है। कईयों को बहुत जल्दी क्रोध आता है, बात बात में आता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको किसी विशेष बात के कारण आएगा, रोज नहीं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो क्रोध करते ही नहीं। हमने बिना ज्ञान वाले लोग भी ऐसे कई देखे। अब भी लोग कहते हैं जो ज्ञान में आए कि हम तो इस जीवन में क्रोध करते ही नहीं थे, हमारा जीवन तो क्रोध मुक्त था, बड़ी खुशहाली थी हमारे जीवन में। तो हम सबको क्रोध मुक्त जीवन बनाना है। इस क्रोध ने कईयों का संसार उजाड़ दिया है। कई लड़कियों के क्रोध के कारण उन्हें डिवोर्स का सामना करना पड़ा है। तलाक हो गया, वो अकेले हो गए जीवन में, कोई उन्हें पसंद नहीं करता। कई जब बड़ी हो गई माताएं हमारी दूसरों से क्रोध करती हैं, उनका चित्त अपना स्वयं अशांत रहता है, चैन नहीं मिलती। किसी किसी को रात को नींद नहीं आती और कोई कोई बहुत ज़्यादा सोचती रहती हैं। कई पुरुष भी ऐसे हैं जिनको बहुत क्रोध आता है। जब से उठेंगे बच्चों पर, परिवार वालों पर क्रोध ही करते रहेंगे। घर में दबाव का माहौल रहेगा। स्वीटनेस, मधुरता, नम्रता, खुली हवा वहाँ मिलती ही नहीं है। बहुत नुकसानदायक है। क्रोध अग्नि है। हम खुद को खुद अपनी अग्नि में जलाते हैं यदि हम क्रोध करते हैं। दूसरों की अग्नि में हम क्या जलेंगे, हम खुद अपनी प्रज्वलित की हुई अग्नि में जलते हैं। हमारी अग्नि में कभी कभी दूसरे भी झुलस जाते हैं। क्रोधी व्यक्ति किसी को भी प्रिय नहीं होता। आज संकल्प करें, मुझे क्रोध नहीं करना है। अपने से बातें करें। मैं तो प्रेम के सागर की संतान हूँ, प्रेम से भरपूर हूँ। मुझे तो सबको प्यार बांटना है, कड़वे वचन नहीं। मैं शांति के सागर भगवान की संतान हूँ। मुझे तो शांति में रहना है और सबको शांति में रहने देना है। क्रोध तो मेरे लिए भी अभिश्राप है। यदि कोई मुझसे क्रोध से बात करे, उल्टा सुल्टा बोले, तो मुझे कैसा लगेगा। हम अपने से बात करें। हमसे कोई बहुत क्रोध करे तो कैसा लगता है। ऐसा ही उनको लगता होगा जिन पर हम क्रोध करते हैं, बात बात में बरस पड़ते हैं, टेम्पर बहुत हाई कर लेते हैं। अच्छा नहीं है। बुद्धिमान बने, समझदार बने। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप सफलता के शिखर को छूना चाहते हैं, तो क्रोध को एक संकल्प से छोड़ दें। केवल संकल्प है। बहुतों ने ऐसे किया, मुझे क्रोध नहीं करना है, आधा छूट गया फट से। क्रोध बुरा है, मुझे इस अग्नि में नहीं जलना है, बहुत छूट गया। कईयों को क्रोध के कारण अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़नी पड़ी।
क्रोध के कारण कोई उनसे प्रसन्न नहीं, प्रमोशन उनके नहीं हुए। ये व्यक्ति कोई काम का नहीं, जहाँ है पड़ा रहने दो इसको। क्रोध हमारा शत्रु है, इसे अपना शत्रु मान लें। जैसे हम अपने शत्रु को अपने पास नहीं रखना चाहते, इस महाशत्रु का भी संग हम नहीं करेंगे। बात करें अपने से, ये तो मेरा महावैरी है, इसने तो मेरी प्रगति रोक दी है। मुझे सबका प्यार मिलना चाहिए था, किसी का नहीं मिलता है। सब मुझसे डरे डरे दूर दूर रहते हैं। ये मेरा कोई जीवन है क्या? अपने से बात करें, अपने को समझाएं। नहीं, मुझे प्यार बांटना है। मेरे बच्चे प्यार से मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें झिड़क देती हूँ, मैं उन्हें अलग फेंक देती हूँ। क्या प्रभाव पड़ता होगा उन पर? मुझसे भी यदि मेरी माँ ने ऐसा ही किया होता तो कैसा लगता मुझे? आत्मचिंतन करें, आत्मदर्शन करें। मैं आत्मा पीसफुल हूँ। इन विकारों की अग्नि से मुझे बचना है, संकल्प करें। बस ध्यान देंगे। कामनाएं क्रोध को जन्म देती हैं। आप चेक कर ले, मैं दूसरों से क्या कामना करता हूँ या करती हूँ जिसके कारण मुझे क्रोध आता है। मैं कामना करती हूँ नौकरानी घर की ठीक ठीक काम करे, वो अच्छा काम नहीं करती, मुझे क्रोध आता है। मैं उस पर चिल्लाती हूँ, मेरी शांति भंग हो जाती है। बात करें अपने से। यदि वो बहुत बुद्धिमान होती, यदि वो जिम्मेदारी से अपना काम करने की कला में प्रवीण होती, तो क्या वो मेरे घर में नौकरी करने आती? बुद्धिमान तो मैं हूँ, समझदार तो मैं हूँ। मुझे समझदारी से उसे हैंडल करना है, उसे सिखा देना है ताकि वो अपने कार्य ठीक रूप से पूर्ण करे। आपको क्रोध आता है जब बार बार कहने पर भी दूसरे काम बिगाड़ते ही रहते हैं। मैंने तुम्हें 10 बार समझाया है, तुम सुधरते ही नहीं हो, तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुम तो कुत्ते की पूंछ जैसे हो, जैसे 12 साल पाइप में रखा, निकाला तो फिर टेढ़ी थी, तुम कभी नहीं बदलोगे। हम अपनी स्थिति बिगाड़ लेते हैं। अपने से बात करें। उसमें इतनी समझ नहीं है कि वो एक बार समझाने से समझ सके। मुझे बार बार प्यार से समझाना होगा। अगर मैं डांट के उसे समझाता हूँ तो उसकी समझने की शक्ति क्षीण होती है। आज से मैं उसे कहूँगा, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत समझदार हो, ये काम ऐसे कर लिया करो। वो अवश्य समझ जाएगा। आपको यदि क्रोध आता है, दूसरा जब आपके सामने झूठ बोलता है तब कई लोगों को क्रोध नहीं आता, लेकिन कोई झूठ बोले और इन्हें पता हो तो बहुत गुस्सा आ जाता है। अपने से बात करें। वो व्यक्ति डरता है, वो बच्चा है डरता है, इसलिए झूठ बोलता है। मुझे उसको निर्भय बना देना है, उसे सत्य का पाठ पढ़ाऊंगा। तुम सच बोलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर उसमें झूठ बोलने के संस्कार पड़ गए तो इससे उसका भविष्य प्रभावित होगा। मैं उसका पिता हूँ, मेरा कर्तव्य है उसके अंदर अच्छे बीज डालना। बदल जाएगा। अब प्यार से उसे समझाएंगे, वो झूठ बोलेगा ही नहीं। आप चेक कर लें, कहाँ कहाँ आपकी कामना के कारण आपको क्रोध आता है। आप अभी सोए थे, किसी ने जगा दिया तुरंत आपको, आप आग बबूले हो गए, क्योंकि आपको गहरी नींद से जगा दिया। अब आप विचार करें, उस व्यक्ति को बहुत इम्पोर्टेंट काम पड़ गया था,
उसने भी सोचा अवश्य होगा 10 बार कि जगाऊं या न जगाऊं, साहब अभी सोए हैं, लेकिन उसको जगाना पड़ा। मुझे स्वीटली उससे व्यवहार करना चाहिए। वो डर गया मेरे क्रोध से, वो अपना काम भी मुझे नहीं बता पाया। इस तरह यदि हम अपने से बात करेंगे तो चित्त शांत रहेंगे। आपने ऐसे लोग देखे होंगे। मैं भी गहरी नींद सो जाता हूँ, कोई आके जगा देता है। जगाना नहीं चाहिए, मुझे भी उठना नहीं चाहिए, लेकिन उसने जगा दिया। मैं प्यार से पूछता हूँ बोलो क्या काम है, वो अपना काम बताता है, उसको उत्तर दिया और फिर 1 मिनट में नींद आ जाती है, दोनों बातें हो जाती हैं। तो हम सभी अपनी कामनाओं को कम करें, अपने चित्त को शीतल करते चलें और इस तरह विचार करें, जिनसे मैं कुछ काम ना रख रहा हूँ उनके पास तो कुछ है ही नहीं मुझे देने के लिए, उनके मटके तो पहले ही खाली हैं, हम तो खाली मटकों से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पानी निकलेगा। ये व्यक्ति मुझे सम्मान नहीं देता, इसलिए मैं इरिटेट रहता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए मुझे इरिटेशन रहता है। मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं, उधर काम भी करना पड़ता है, इसलिए इरिटेशन रहता है। बच्चे बहुत तंग करते हैं, मेरी सुनते नहीं, इसलिए चिड़चिड़ापन रहता है। इन सब बातों को धैर्यवत होकर ठीक किया जा सकता है। तो आइए हम सभी क्रोध मुक्त जीवन बनाएं, क्रोध की अग्नि को इस धरा से नष्ट कर दें। ये धरा स्वर्ग बनने जा रही है, क्रोध करने वालों को वहाँ स्थान नहीं मिलेगा। हमें शांति के वाइब्रेशंस फैलाकर अनेकों के मन को शांत करना है। हम बहुत जिम्मेदार मनुष्य हैं, हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। हम भगवान का कार्य कर रहे हैं, वो इस धरा पर शांति स्थापित करने आया है। हमारे अंदर जरा भी अशांति होगी तो हम उसके महान कार्य में सहभागी कैसे बन पाएंगे। तो आइए शांति के पंख लेकर उड़ते रहें, संसार में विचरण करें और सभी को शांति का दान दें। ओम शांति।